टाटा ने रिसेंटली उनकी न्यू कूपे एसयूवी कर्व लॉन्च की है, जिसके पेट्रोल एंड डीजल वर्जन के प्राइसेस के सिवा सारी चीजें ऑफिशियली रिवील भी हो गई हैं। एंड टाटा कर्व मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कम्पीट करेगी, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसयूवी है किया सेल्टोस। तो इस वीडियो में हम न्यू टाटा कर्व को किया सेल्टोस से कंपेयर करके देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। कर्व की लेंथ 4308 मिलीमीटर है, जहां पे सेल्टोस की लेंथ 4365 मिलीमीटर है। कर्व की विड्थ 1810 मिलीमीटर है, जहां पे सेल्टोस की विड्थ 1800 मिलीमीटर है। कर्व की हाइट 1630 मिलीमीटर है, जहां पे सेल्टोस की हाइट 1645 मिलीमीटर है। कर्व में आपको 2560 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे सेल्टोस में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। कर्व में आपको 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे सेल्टोस में भी आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड कर्व में आपको 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे सेल्टोस में आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ एंड व्हील बेस में किया सेल्टोस थोड़ी बड़ी है कंपेयर टू टाटा कर्व, जिसके कारण ओवरऑल रियर सीट में किया सेल्टोस में आपको बेटर स्पेस मिलेगा कंपेयर टू कर्व, जहाँ पे बूट स्पेस वाइज आपको कर्व में बेटर बूट स्पेस मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की। तो कर्व में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन से 118 bhp का पावर एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एंड TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन से 125 bhp का पावर एंड 225 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एंड डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जहाँ पे सेल्टोस में भी आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टर्बो पेट्रोल इंजन से 159 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो कर्व के नॉर्मल टर्बो इंजन में सेल्टोस के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से स्लाइटली बेटर पावर प्रोड्यूस होता है। बट हाँ, कर्व का ये इंजन 3 सिलेंडर है, जहाँ पे सेल्टोस का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 4 सिलेंडर है, जिससे एनवीएच एंड रिफाइनमेंट में ओवरऑल सेल्टोस का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बेटर होगा। जहाँ पे कर्व का TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन के कंपेयर में सेल्टोस का टर्बो पेट्रोल इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड डीजल इंजन में दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम ही पावर प्रोड्यूस होगा। सो डीजल एंड नॉर्मल इंजन में तो दोनों कार्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट टर्बो पेट्रोल इंजन में सेल्टोस का टर्बो पेट्रोल इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो कर्व में नॉर्मल टर्बो इंजन एंड डीजल इंजन नेक्सॉन वाला सेम ही है, सो आपको माइलेज भी नेक्सॉन से स्लाइटली कम मिलेगी। जहाँ पे TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन न्यू है, जिसकी क्लेम माइलेज अभी तक टाटा ने रिवील नहीं की। बट नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल सकती है, जहाँ पे डीजल इंजन में आपको 22 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिल सकती है। जहाँ पे आप न्यू TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन में भी 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे सेल्टोस में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 17 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। टर्बो पेट्रोल इंजन से 17.9 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है एंड डीजल इंजन से 20.7 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। सो माइलेज वाइज तो रियल लाइफ में सेल्टोस एंड कर्व में ऑलमोस्ट सेम माइलेज ही मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो दोनों कार्स प्राइस वाइज तो एक ही सेगमेंट में प्लेस होगी, बट दोनों कार्स के डिजाइन एंड बॉडी शेप टोटली डिफरेंट है। टाटा कर्व एक कूपे एसयूवी है, जहाँ पे किया सेल्टोस बॉक्सी मिड साइज एसयूवी है। बट स्टिल दोनों कार्स में से डिजाइन वाइज आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद आती है वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट हाँ, दोनों में एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट, 18 इंच एलॉय व्हील्स, LED DRL, ऑल डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्क पिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलाइट्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स एंड रियर डिफॉकर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। एंड कर्व में आपको कूपे एसयूवी डिजाइन के कारण रियर वाइपर की नीड नहीं होती, जहाँ पे सेल्टोस में ट्रेडिशनल बॉक्सी डिजाइन के कारण रियर वाइपर दिया गया है। एंड कर्व में आपको न्यू मॉडर्न फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जहाँ पे सेल्टोस में आपको नॉर्मल स्टाइल के डोर हैंडल्स मिलते हैं। एंड कर्व में आपको जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट मिलती है, जहाँ पे आपको सेल्टोस में नॉर्मल टेलगेट मिलती है। सो दोनों कार्स के डिजाइन में आपको किसी भी कार की डिजाइन पसंद आए, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज यहाँ पे कर्व विनर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की।
तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स का इंटीरियर टोटली डिफरेंट है। कर्व में आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे सेल्टोस में आपको 10.2 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। बट सेल्टोस में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे कर्व में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एंड सेल्टोस में आपको नॉर्मल डे कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पे कर्व में आपको इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड कर्व में आपको JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे सेल्टोस में आपको बोस के 8 स्पीकर्स ही मिलते हैं। बट सेल्टोस में आपको हेडसअप डिस्प्ले मिलती है, जो आपको कर्व में नहीं मिलती। बट दोनों कार्स में आपको रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 10.2 इंच डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, लेदरेड सीट्स, 360 कैमरा, एयर प्यूरिफायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर आर्मरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट, ड्राइव मोड्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, पावर ड्राइवर सीट, engine start stop push button, pedal shifters, 60-40 स्प्लिट रियर सीट एंड ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर में दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स मिलते हैं, बट सेल्टोस में हेडसअप डिस्प्ले एंड ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो कर्व में आपको नहीं मिलते, जहाँ पे कर्व में आपको बड़ी टच स्क्रीन मिलती है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो कर्व का वैसे अब तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंग कर्व में यूज किया गया न्यू एटलास प्लेटफॉर्म भारत एनकेप में 5 स्टार रेटिंग्स ला सकता है। एंड ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कर्व का ऑलरेडी भारत एनकेप में क्रैश टेस्ट हो चुका है एंड जल्दी उसका रिजल्ट भी पब्लिक हो जाएगा। जहाँ पे न्यू सेल्टोस का अब तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट ओल्ड सेल्टोस को ग्लोबल एनकेप में 3 स्टार्स मिले हुए हैं। बट हाँ, न्यू सेल्टोस कितनी सेफ होगी वो तो क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। बट सेल्टोस एंड कर्व दोनों में आपको अब लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, हाई बीम असिस्ट एंड ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई सारे ऑटोनोमस फीचर्स मिलते हैं। एंड दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, TPMS, आइसोफिक्स एंड हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। सो प्लेटफॉर्म वाइज दोनों कार्स कितनी सेफ है वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स वाइज दोनों कार्स में मॉडर्न सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको टाटा कर्व लेनी चाहिए या फिर किया सेल्टोस। सो इस वीडियो को बनाते वक्त कर्व के पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स की प्राइसेस रिवील तो नहीं हुई, बट कर्व EV के टॉप मॉडल की प्राइस 22 लाख एक्स शोरूम में है एंड ऑलवेज टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स महंगी रहती है पेट्रोल या डीजल वर्जन से। सो ये चांसेस ज्यादा है कि कर्व के टॉप पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस अंडर 20 लाख रहेगी या मे बी 18 लाख तक भी हो सकती है, जहाँ पे सेल्टोस के टॉप वेरिएंट की प्राइस 20 लाख प्लस जाती है। सो वैल्यू फॉर मनी वाइज क्लियरली लॉजिकली इन दोनों कार्स में से कर्व ओवरऑल बेटर कार है, बिकॉज कर्व में आपको बेटर एंड प्रीमियम एक्सटीरियर फीचर्स, बेटर सेफ्टी एंड ओवरऑल न्यू स्टाइल की डिजाइन भी मिलती है। बट हाँ, अगर आपको ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए या फिर आपको रिफाइंड इंजन चाहिए तो वैसे केस में आपके लिए किया सेल्टोस बेटर रहेगी। सो ये था हमारा कंपैरिजन किया सेल्टोस एंड न्यू टाटा कर्व के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करेंगे, टाटा कर्व या फिर किया सेल्टोस? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।